So good evening students, welcome to Propel Commerce classes. Some are new students and some are old students. We'll start a subject called as financial accounting, and name of the chapter is capital and revenue expenditure and receipts. ये सब्जेक्ट बैफ वाले को भी है, बीकॉम वाले को भी है और बीएमएस वाले को भी है. ओके, तो ये चैप्टर तीनों स्ट्रीम में है. Now let us start with the concept of this chapter. Now see expenditure. Now expenditure is divided into two parts. Expenditure is divided into two parts. First is capital expenditure and second is revenue expenditure. तो एक्सपेंडिचर दो पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ओके, दोनों में फर्क है. ओके, तो देखते हैं क्या कंसेप्ट है. एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड टू एक्वायर मींस परचेज. एक्सपेंडिचर इंकर्ड टू एक्वायर fixed assets or to increase the value of fixed assets is called as capital expenditure. तो तुम लोग कोई भी नया asset purchase करोगे या कुछ खर्चा करोगे, उससे fixed asset का value बढ़ जाएगा, तो वो expenditure होगा capital expenditure. Okay, तो capital expenditure is the expenditure which is incurred for purchase of asset or which increase the value of asset. Sir, कौन सा टैग? Assets, fixed assets. Okay. Capital expenditure is recorded in balance sheet. Capital expenditure is recorded in balance sheet. तो जो भी capital expenditure है, हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? Balance sheet. Sir, which side? Asset है, कहाँ पे आएगा? Balance sheet, asset side. ठीक है. Now next. Capital expenditure is non-recurring in nature. क्या आएगा? Non-recurring. Sir, recurring means बार बार लगातार, हर महीना, हर साल, जब तक बिजनेस रहेगा तब तक करना पड़ता है. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? non-recurring नेचर है. एक बार हमने बिजनेस करना है, हमने शॉप खरीद ली, तो उस शॉप से हम 10 साल, 15 साल, 20 साल बिजनेस करेंगे. ओके, एक बार हमने ऑफिस में फर्नीचर बना लिया, तो 5 से 10 साल तक उसको फर्नीचर में क्या करेंगे? यूज करेंगे. एक बार हमने ऑफिस में एसी लगा दिया, तो उसको हम भी 5 से 6 साल हम यूज करते हैं. तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर नॉन रिकरिंग नेचर. ओके, हम 4 या 5 साल में एक ही बार हम क्या करेंगे? खर्चा करेंगे. ओके, और रिकरिंग मीन्स बार बार लगातार, हर महीना करना पड़ता है. जैसे कि एग्जाम्पल है रेंट हम लोग को एवरी मंथ पे करना है. सैलरी टू स्टाफ हमको एवरी मंथ पे करना है, तो ये क्या आएगा? रिकरिंग एक्सपेंडिचर. लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग है. हमने बिल्डिंग परचेस किया, हमने ऑफिस के लिए बाइक परचेस की, हमने एसी परचेस किया, हमने फर्नीचर बनाया, हम एक ही बार खर्चा करेंगे. पॉइंट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, इसके बाद द बेनिफिट्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर मोर एंजॉयड फॉर मोर देन ईयर. जब इसको हम खरीदते, इसके फायदे हम लोग को 1 साल से ज्यादा साल के लिए होते हैं, से 4 to 5 years. तो कोई भी ऐसे परचेस करोगे, तुम 4 से 5 साल आराम से उसको यूज कर सकते हैं. ओके, अगर रिपीट करता हूँ. कैपिटल expenditures which is incurred for purchase of fixed assets or incurred to increase the value of fixed asset. Capital expenditure is recorded in balance sheet. Capital expenditure is non-recurring nature and benefits of capital expenditure are enjoyed for more than 1 year. Okay, तो ये है concept of capital expenditure. Now देखते what is the meaning of revenue expenditure. तो revenue expenditure is an expenditure from which no future benefit expected. एक बार खर्चा कर दिया, काम खत्म हो गया. Say for example travel expenses.
तुमको ऑफिस के काम से भेजा गया, दिल्ली भेजा गया 3 दिन के लिए, तो तुम प्लेन से गए, प्लेन से होटल में रहे, तुमने काम किया, ओके, और दिल्ली आने रहने का खर्चा हो गया 15,000, ओके, और तुम वहां से 15,000 खर्चा करके तुम काम ऑफिस से काम खत्म करके आ गए, तो उसका बेनिफिट क्या हो गया, खत्म हो गया, वो 15,000 3 दिन में खत्म हो गया। तुमको फिर से दिल्ली जाना है ऑफिस काम के लिए, तो तुमको फिर से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। सेकंड एग्जांपल है रेंट। मैंने ये साल मैंने फॉर एग्जांपल रेंट पे किया फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके, तो मैंने अप्रैल महीने के लिए क्या किया, जगह यूज किया। अगर मई में भी जगह यूज करना है मेरे को, तो वापस मई महीने में भी रेंट पे करना पड़ेगा, ओके, आई हैव टू पे द रेंट फॉर द मंथ ऑफ मई आल्सो। पॉइंट क्लियर। सैलरी टू स्टाफ, तो स्टाफ को सैलरी मेरे को एवरी मंथ पे करना पड़ेगा, ओके, तो एक महीना काम किया स्टाफ ने, वो सैलरी ली, दूसरा महीना काम करवाना है, फिर से उसको हमको सैलरी पे करना पड़ेगा। तो बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड विद इन शॉर्ट पीरियड, या नो फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं है, यूज किया हमने, रेंट पे कर दिया हमने, स्टाफ से सर्विस ली, सैलरी पे कर दिया, ओके। नेक्स्ट, revenue expenditure is recorded, revenue expenditure is recorded in profit and loss account। revenue expenditure को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, profit and loss account में, और कैपिटल कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, in the balance sheet। revenue expenditure are recurring nature, हमको every month पे करना है, हर महीने पे करना है, every year पे करना है। रेंट जब तक तुम्हारा बिजनेस रहेगा, जगह रेंट पे रहेगी, तब तक पे करना पड़ेगा, जब तक तुम ऑफिस चलाओगे स्टाफ को सैलरी पे करना पड़ेगा, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज चलेगा। तो जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। जो भी एक्सपेंस ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, और ये सब क्या है, रिकरिंग, एवरी मंथ हमको पे करना है, एवरी ईयर पे करना है। बेनिफिट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, इसके फायदे 1 साल के अंदर खत्म हो जाते हैं, ओके। फिर से हमको यूज करना है तो फिर से हमको पेमेंट करना पड़ेगा, ओके। तो ये था कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो दोनों में क्या फर्क है, इट्स बेनिफिट, ये खर्चा क्यों करते हैं, फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच, खर्चा तो करते हैं इसका, लेकिन बेनिफिट्स बहुत टाइम के लिए वैलिड नहीं होता है, मींस इस बेनिफिट्स आर एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर, और आई कैन से क्या आएगा, शॉर्ट पीरियड। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रिकरिंग नेचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रिकरिंग इन नेचर। Benefits of capital expenditure are enjoyed for more than 1 year, but benefits of revenue expenditure are exhausted within 1 year. Okay, point here. So this was the concept of capital expenditure and expenditure. Okay. Now we'll learn some examples on capital expenditure. Okay. Yeah. From this point, you can understand that this expenditure is in capital expenditure. तुम यहाँ खर्चा करोगे तो ये खर्चे क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे। पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ न्यू एसेट, तुमने कोई भी नया एसेट खरीदा, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तुमने, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर बिजनेस यूज, बिजनेस के लिए, पर्सनल यूज नहीं अगेन, ओके। तो परचेज ऑफ शॉप, परचेज ऑफ बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ओके, मोटर व्हीकल, कोई भी नया एसेट परचेज किया है, एयर कंडीशन, ओके, एक्वागार्ड मशीन, टी मशीन, कॉफी मशीन, कोई भी तुमने नया एसेट परचेज किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद है एक्सपेंसेस इंसिडेंटल। इंसिडेंट का मतलब है रिलेटेड, इंसिडेंटल मींस रिलेटेड, तो एक्सपेंसेस इंसिडेंटल, ये एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज ऑफ न्यू एसेट,
न्यू असेट परचेज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, न्यू असेट परचेज करने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। से फॉर एग्जांपल तुमने मशीनरी खरीदी, ओके, तुमने मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की, और मशीनरी खरीदने के बाद उसको तुम फैक्ट्री में लेके आओगे ना, फैक्ट्री में लेके आओगे तो तुम अच्छा मशीन उड़ के तो नहीं आएगी, तो तुमको टेम्पो में या ट्रक में डाल के लेना पड़ेगा। तो टेम्पो या ट्रक में तुम डाल के लेके आए उसको बोलेंगे कैरेज इनवर्ड, लेकिन कैरेज इनवर्ड गुड्स पे नहीं, कैरेज इनवर्ड ऑन मशीनरी ना। कैरेज इनवर्ड ऑन मशीनरी मीन्स ओके, मशीन को परचेज कर रहे हैं खर्चा, तो मशीन के कॉस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, तो मशीन का कॉस्ट 10 लाख और उसको टेम्पो में लाया ट्रक में लाने का जो खर्चा है सपोज क्या आएगा 20,000, तो मेरा टोटल कॉस्ट 10 लाख रुपया, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो क्या परसेंट नहीं हो सके, और जो 20,000 उसको लाने के लिए जो खर्चा किया वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फिर मशीन को मैंने क्या किया, इंस्टॉल करवाया, मशीन क्या किया, इंस्टॉल करवाया, तो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मेरा और 20,000 रुपये खर्चा हो गया, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पॉइंट क्लियर। तो मशीन का कॉस्ट 10 लाख रुपया, मशीन को लाने का कॉस्ट 20,000 रुपया, मशीन को इंस्टॉल करने का कॉस्ट 20,000 रुपया, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना होगा मेरा 10,40,000। तो ये जो 20,000 तुमने खर्चा किया है मशीन को लाने का कैरेज इनवर्ड, और जो 20,000 खर्चा किया है मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, ये दोनों क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दोनों क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड asset and expenses incurred for bringing that asset into working condition। ओके, अब ये क्या है, मैंने एक सेकेंड हैंड asset परचेज किया, ओके, जो वर्किंग कंडीशन में नहीं था, ओके, पॉइंट क्लियर। तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मैंने और खर्चा किए, ओके, तो वो जो खर्चा किया है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगेन मैं एग्जांपल दूंगा। नाउ सपोज मैंने एक कार देखी, ओके, मैंने वो बंद पड़ी हुई कार थी, अच्छी कंडीशन में थी, ओके, तो मैंने बोला इस कार का कॉस्ट तुम कितने में दोगे, तो उसने बोला कि 1 लाख रुपए इस कॉस्ट का है। मैंने 1 लाख तो नहीं है, बराबर वर्किंग करने में खर्चा होगा, तो ठीक है आप काम करो, आप अगर खरीद रहे हो उसको तो कार का कॉस्ट 70,000, तो मैंने वो सेकेंड हैंड कार परचेज कर ली 70,000 में, लेकिन वो कार वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, ओके, वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थी, तो उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, उसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए मेरे को 30,000 रुपया और खर्चा करना पड़ा, ओके, पॉइंट क्लियर। तो कार को मैंने पेंटिंग करवाया, ऑयलिंग करवाया, ग्रीसिंग करवाया, उसका उसमें नट बोल्ट्स टाइट किए, ओके, पॉइंट क्लियर, उसमें हेडलाइट लगवाया, टेल लाइट लगवाया, तो सब मिला के उसका ऑयलिंग ग्रीसिंग उसको मेंटेन करवाया पूरा, तो 70,000 की कार और 30,000 रुपये मैंने खर्चा करवाया उस कार को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, तो ये भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इस एग्जाम्पल में मेरा टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा, ओके, मेरा इसमें कितना होगा, ओके, कितना होगा बोलो, 70,000 मेरा कार का कॉस्ट, 70,000 मेरा कार का कॉस्ट और 30,000 उसको वर्किंग कंडीशन में लाने का कॉस्ट, तो कितना होगा 70,000 प्लस 30,000, ओके, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया है। तो इन दिस केस माय कॉस्ट विल बी हाउ मच, ₹1 लाख, तो पूरा ये 1 लाख रुपया है ना, ये पूरा की पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब है परचेज सेकेंड हैंड का 70,000 और उसको वर्किंग कंडीशन जो खर्चा किया है 30,000, वो भी क्या हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर सब लोग को। नाउ नेक्स्ट, इसके बाद परचेज ऑफ असेट ऑफ एंड्यूरिंग नेचर, ओके, परचेज ऑफ एंड नेचर मींस जैसे जैसे उसको यूज करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो सर इस कैटेगरी में क्या आता है, ओके, इस कैटेगरी में क्या आता है, जो भी हमने इनटेंजिबल एसेट्स परचेस किया है, तो जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं वो इस कैटेगरी में, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, टेक्निकल नो हाउ, फ्रेंचाइज, ये जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स हैं ये सारे के सारे कहाँ पे आते हैं, इस कैटेगरी आते हैं, ओके। एंडरिंग मीन जैसे यूज करो तो वैल्यू खत्म होगा। तो सर एक एग्जांपल दो, तो सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मेरे पास। नाउ सी, नाउ मैंने मोंजिनीस का एक शॉप का नाम सुना होगा सबने, राइट,
सब लोग ने मुंजनीस केक शॉप का नाम सुना होगा ना। उसका मैंने फ्रेंचाइज लिया 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, ओके। और मैंने पे किया उसको 15 लाख रुपए किया, कितना 15 lakhs पे किया, ओके। एक मिनट, ओके। तो परचेस एंड नेचर ना, मैंने मुंजनीस का फ्रेंचाइज लिया और मैंने पे किया 15 लाख रुपीस पे किया, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, ओके। तो इसका मतलब एक बार 5 साल खत्म हो गया तो उसकी वैल्यू क्या जीरो हो जाएगी। तो 5 साल का 15 लाख, तो एक साल कितना होगा, 15 lakhs डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 3 लाख। 15 lakhs डिवाइड बाय 5 कितना होगा, 3 लाख रुपीस। पॉइंट क्लियर। तो जैसे 15 लाख वैल्यू एक साल यूज करोगे तो 3 लाख कम हो जाएगा, कितना 12 लाख हो जाएगा। साल यूज करोगे तो फिर 3 लाख कम हो जाएगा, कितना बचा, 9 लाख बच गया। साल यूज किया 6 लाख बच गया, साल यूज किया 3 लाख बच गया, और 5वें साल यूज किया तो वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसको बोलते हैं परचेज ऑफ असेट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर। जैसे जैसे यूज करोगे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जितने भी इंटेंजिबल असेट्स हैं सर, कौन से, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट, टेक्निकल नो हाउ, फ्रेंचाइज, ये सारे के सारे असेट इसमें आते परचेज असेट्स ऑफ एंड्योरिंग नेचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, तो आज हम कैपिटल एक्सपेंडिचर खत्म करेंगे पूरा ना। इसके बाद है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एसेट ना। उसकी दो कैटेगरी होता है, एक तो परचेज ऑफ न्यू एसेट, तुमने बिल्डिंग खरीदी या तुमने शॉप खरीदा या तुमने बिल्डिंग क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया, तुमने एक बंगलो बनाया, उस बंगलो में तुमने ऑफिस बनाया, तो परचेज ऑफ न्यू एसेट भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हमने एसेट परचेज किया, मैंने कंस्ट्रक्ट किया, तो एसेट को या बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट, तो बिल्डिंग बनाने का कॉस्ट तुम्हारा खर्चा हुआ सपोज क्या है 50 लाख रुपीस, 50 लाख रुपए खर्चा हुआ तुम लोग का बिल्डिंग बनाने में, ओके। मैं जमीन कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, ओके। तो उस बिल्डिंग में कॉस्ट मेरा 50 लाख रुपया खर्चा हो गया, ओके। तो जो 50 लाख रुपया उस बिल्डिंग बनाने में तुमने जो खर्चा किया वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। तो कोई भी एसेट तुम कंस्ट्रक्ट करोगे या तुमने प्लांट मशीन बनाई, ओके, क्या के लिए, खुद के यूज करने के लिए, तो भी क्या आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने बंगलो बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तुमने शॉप बनाया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, तो इसमें देखिए यहाँ पे परचेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आदमी। डिक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट ना, खर्चा करने के बाद, ओके, मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या कम हो गया, जिंदगी भर के लिए मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो गया, मींस जो मैं खर्चा करता था, ओके, वो मेरा खर्चा हमेशा के लिए क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे भी मैंने काफी अच्छा एग्जांपल लिया है, कन्वर्टिंग पेट्रोल ड्रिवन engine into, sorry, petrol driven car into diesel driven car, okay, the word miss out है, ऐड कर देंगे हम लोग। नाउ अब पेट्रोल जो सब कार चलती थी उस कार को मैंने कन्वर्ट किया किससे, डीजल से, ओके। तो मैंने जो इंजन था ना, जो पेट्रोल का इंजन निकलवा दिया और उसके जगह पे मैंने डीजल का इंजन लगा दिया ना। पेट्रोल कार और डीजल कार में एटलीस्ट 2 से 3 लाख का फर्क होता है ना, 2 से 3 लाख। तो पेट्रोल इंजन सपोज अगर 5 लाख रुपए का आता है, ओके, तो डीजल इंजन कितने का, 7 लाख रुपए का आएगा, तो 2 लाख तुम्हारा एक्स्ट्रा खर्चा हो गया, तुमने कन्वर्ट कर लिया। लेकिन इससे तुम्हारा फायदा होगा, पेट्रोल का कॉस्ट पर लीटर 90 रुपया है, ओके, अभी 90 रुपए चल रहा है, और डीजल का पर लीटर कॉस्ट कितना है, 70 रुपया है, ओके। तो 1 लीटर में अगर तुम 10-20 किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारा खर्चा होगा 90 रुपये खर्चा होगा। 1 लीटर डीजल में तुम चलते हो, उतने चलते हो, ओके, 20 किलोमीटर चलते हो, लेकिन कॉस्ट कितना होगा, 70 रुपया, ओके। तो तुम जितना तुम ज्यादा ट्रैवलिंग करोगे उतना तुम्हारा क्या होगा, कॉस्ट कम होगा ना। सपोज तुम पूरे महीने में कम से कम 2 या 3 हजार किलोमीटर चलते हो तो तुम्हारा कॉस्ट क्या होगा, कम होगा। क्यों सर, बिकॉज कॉस्ट ऑफ डीजल एंड कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इज डिफरेंट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग 70 रुपए खर्चा करते 20 किलोमीटर के लिए, किसमें, डीजल के अंदर, लेकिन पेट्रोल में हम 20 किलोमीटर के लिए हम खर्च करते हैं 90 रुपया। पॉइंट क्लियर। तो इससे हम लोग का हर
20 किलोमीटर पे हमारा 20 रुपया क्या होगा, सेव हो रहा है। पॉइंट क्लियर? तो ये केस है। तो हमने कॉस्ट ऑफ कन्वर्टिंग पेट्रोल ड्रिवन कार इनटू डीजल ड्रिवन कार इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, सर कौन सा कॉस्ट, मेरा पेट्रोल कॉस्ट या उसको बोलेंगे रनिंग कॉस्ट, कि मेरा कॉस्ट हमेशा क्या हो गया, कम हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट है इसके बाद increase in production capacity of business, increase in production capacity of business। ओके, एग्जांपल क्या दिया मैंने, सिनेमा हॉल, क्या दिया है, सिनेमा हॉल। ओके, 2 साल पहले ऐसा हुआ था, ये फन फिस्टा वाले मेरे पास आए थे, उनके बुलाए के लोकेश सर जी के सारे फुल हाउसफुल जा रहे हैं, क्या करें, बहुत सारी पब्लिक को मना करना पड़ रहा है। तो मैंने उनको बुला रहे, नाला सुपारा का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, नाला सुपारा का पॉपुलेशन 14 लाख है, 14 लाख पब्लिक है, और थिएटर तो एक ही है अच्छा सा, तो पब्लिक कहाँ जाएगी, यहाँ ही जाएगी। ओके, विरासी पब्लिक नाला सुपारा आती है, थिएटर नहीं है, और बहुत सारी पब्लिक एवरशाइन से भी कहाँ पे आती है, यहाँ पे फन विस्टा में आती है। तो अब क्या करें, बहुत सारे कस्टमर को मना करना पड़ता है। तो सर जी क्या करें, ओके क्या करें, ताकि हम लोग का क्या आएगा, अर्निंग भी हमारी बढ़ जाए, हमारी अर्निंग क्या हो जाए, बढ़ जाए। पॉइंट क्लियर? तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, ये पॉइंट थोड़ा मेरे को गड़बड़ लग रहा है, ठीक है, मैं इसको चेंज कर लूं पहले, थोड़ा हेडिंग में गड़बड़ है, मैंने शायद ध्यान नहीं दिया। वेट, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं आएगा, इंक्रीज इन अर्निंग हो जाएगा, वो टाइपिंग वाले थोड़ी गड़बड़ है, इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी। इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, जितने भी करके हमारा क्या हो गया, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गया। एक मिनट, मैं बस फुल स्क्रीन करता हूँ। वेट फॉर 30 सेकेंड्स, वो चेंजेस कर लिया है मैंने। ओके, इंक्रीज इन अर्निंग कैपिटल बिजनेस। तो थिएटर वाले आए कि लोग किस अभी क्या करें, कस्टमर को मना करना पड़ रहा है, तो मैंने एक काम करूं, थिएटर का ना कैपेसिटी बढ़ा दो, जहां 300 लोग बैठते वो कैपेसिटी इंक्रीज कर दो, वहां 500 सीट का अरेंजमेंट कर दो, उस पे एक फ्लोर और लगा दो, और वहां पे 200 सीट और लगा दो। तो पहले 300 कस्टमर, पहले हमको 300 कस्टमर 100 रुपए दे देना, 100 रुपया। ओके, तो 300 इंटू 100, ओके, तो मैं 30,000 रुपए कमाता था एक शो से, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, 200 एक फ्लोर ऐड करके, मैंने एक फ्लोर ऐड करके, मैंने एक फ्लोर ऐड करके 200 कैपेसिटी 200 सीट्स पर एडिशनल बढ़ा दी मैंने। तो पहले मेरे को एक शो पे 30,000 मिलता था, अभी मेरे को एक शो पे 50,000 मिलता है। सर कैसे, 500 लोग हैं, अब 500 कितना देंगे, मेरे को 100 रुपए देंगे, तो 500 इंटू 100 कितना होगा, 50,000 होगा। ओके, तो पहले मैं कितना कमाता था, 30,000 कमाता था, अब मैं कितना कमा रहा हूँ, अब मैं कमा रहा हूँ 50,000 रुपया। तो मेरे एक शो की अर्निंग कितनी बढ़ गई, 20,000 से बढ़ गई। तो उसके बाद जिंदगी भर के लिए मेरा अर्निंग 20,000 बढ़ जाएगा। ओके, लेकिन वो सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए मेरा खर्चा कितना हुआ, 10 लाख रुपए खर्चा। कितना, एक फ्लोर ऐड किया और मैंने उसमें चेयर वेयर लगाए, तो उसमें मेरा 10 लाख खर्चा हुआ। तो जो तुमने 10 लाख खर्चा किया है, जो मैंने 10 लाख खर्चा किया है, ओके पॉइंट क्लियर, वो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ में आ गया तुम लोग को, राइट। तो एग्जांपल मैंने समझ में, तो पहले 300 लोग 100 रुपए थे, तो तीसरा मेरा इनकम था। अब 500 लोग 100 रुपए थे, मेरी इनकम कितनी है, 50,000। तो माई अर्निंग इंक्रीज बाय ₹20,000 पर शो। एक शो की बात की, अगर काउंट करोगे तो बढ़ जाएगा। ओके, उसको बोलेंगे इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। एग्जांपल सिनेमा हॉल का, राइट। ये तुमको एग्जांपल मैंने क्यों दिए, ताकि तुम लोग को याद रहे कि सर ने क्या एग्जांपल दिया था, ठीक है। बाकी में एग्जांपल तो बहुत सिंपल है। ओके, नाउ नेक्स्ट,
इसके बाद इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी। ओके, इसमें लिखा है मैंने क्या दिया एग्जांपल, इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मशीनरी ना, प्रोडक्शन हर मशीनरी की ने कैपेसिटी है, ओके, कुछ प्रोड्यूस करने की। से फॉर ए मशीन है, एक मशीन है, मास एग्जांपल लेते, आज का एग्जांपल लेते, एक मशीन है ओके, तो एक मशीन है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स की थी, 20,000 मीन्स एक साल में वो मशीनरी 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, राइट ना। मेरे को हर साल मेरे को 20,000 के आसपास ऑर्डर आ जाते हैं, ओके। लेकिन इस साल क्या हुआ कि मेरे प्रोडक्ट अच्छे थे, तो एक फॉरेन कस्टमर है, फॉरेन से मेरे को से फॉर एग्जांपल मेरे को यूएसए कंपनी ऑर्डर दिया कि मेरे को तुम्हारा जो गुड्स है काफी अच्छा है, तुम्हारा काफी नाम सुना है, मेरे को 5,000 क्वांटिटी चाहिए ना। इंडियन कस्टमर ही मेरे से 20,000 लेते, ओके, और प्लस 5,000 उसको चाहिए, तो टोटल मेरे को कितना देने का है, 25,000, कितना है 25,000 गुड्स प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ओके। लेकिन मेरे मशीन की कैपेसिटी कितनी है, सिर्फ 20,000 है। तो मैंने क्या किया, तो मैंने अपने इंजीनियर को बुलाया, ओके, कंसल्ट किया, तो कैसे हम कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करें। तो उसने बोला अगर हम ये पार्ट, एक पार्ट है जिसका कॉस्ट है 2 लाख रुपया, अगर ये हम पार्ट ऐड लगा दे उसके अंदर मशीन में, ये थोड़ा बहुत चेंजेस करें, तो कैपेसिटी हमारी 20,000 से लेके 25,000 तक हो सकती है। तो मैंने बोला चलेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो वो पार्ट या मशीन जो भी चेंजेस करना है वो मशीन में चेंजेस कर दे, ओके। तो इंजीनियरिंग क्या किया, वो पार्ट लेके आके उसने पार्ट ऐड कर दिया, और मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 20,000 यूनिट से लेके 25,000 तक पहुंच गई। तो मेरा क्या हुआ, प्रोडक्शन कैपेसिटी 5,000 बढ़ गया। तो बड़ा क्यों, क्योंकि मैंने उसमें वो 2 लाख का वो पार्ट लगवाया, इसलिए। तो 2 लाख का जो मैंने पार्ट लगवाया है, तो 2 लाख मैंने जो खर्चा किया है वो मेरा क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ओके। तो एक्सपेंसेस विच इंकर्ड, expense which is incurred which increase the production capacity of business, expense incurred which increase the production capacity of business is also my capital expenditure। और इस केस में आएगा expense after incurring expenditure my earning capacity of business increases, then also it is my capital expenditure, okay। now next है अभी और 2 है, increase life of the asset, increase लाइफ ऑफ द सेट। तो इस पे भी एग्जांपल दूंगा, मैं हर चीज तुम लोग को एग्जांपल से ही कराऊंगा, ज्यादातर जहां जहां लगता है मेरे को एग्जांपल कराना है तो वहां पे सब जगह एग्जांपल लेंगे, तो तुम लोग समझ में आएगा। इंक्रीज लाइफ ऑफ सेट, तो इसका एग्जांपल है मेरे पास, से फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग थी जिसकी लाइफ बची थी 5 साल बची थी। अगर उस बिल्डिंग में रिपेयर नहीं कराओगे, तुम अगर उस बिल्डिंग को रिपेयर नहीं कराओगे, बिल्डिंग 5 साल के अंदर गिर जाएगी। तो सारे बिल्डिंग वाले क्या हो गए, टेंशन ना, देखा क्या तुमने, तुलिंग रोड पे एक बिल्डिंग गिर गया, ओके। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर बिल्डिंग में तुमने रिपेयर नहीं कराया तो 5 साल के बिल्डिंग गिर जाएगी। तो उसने क्या है, आर्किटेक्ट को बुलाया, ओके, सब कंसल्ट किया, सब माफी लिया, बराबर सर्वे करवाया, और बोला अगर इसमें तुम 50 लाख रुपया खर्चा करोगे तो बिल्डिंग की लाइफ 5 साल से लेके 15 साल हो जाएगी। मीन्स बिल्डिंग की लाइफ 10 साल और बढ़ जाएगी, 5 साल तो थी और खर्चा करने के बाद बिल्डिंग लाइफ हो जाएगी 15 ईयर्स हो जाएगी। तो जो 50 लाख रुपए जो मैं खर्चा करूंगा, उस खर्चा करने के बाद मेरी लाइफ तो होगी, पहले 5 साल थी, अब होगी 15 साल। तो इट इन दैट केस माय लाइफ ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मेनी इयर्स, 10 इयर्स, ओके, पॉइंट क्लियर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड आफ्टर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर, life of the asset increases, then that expenditure is my capital expenditure। जो तुमने रिपेयर और मेंटेनेंस करवाया, 50 लाख खर्चा किया, 50 लाख खर्चा करने के उसकी लाइफ बढ़ गई, तो जो 50 लाख जो खर्चा करवाया है वो कौन सा एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है इसके बाद, ओके, नाउ इसके बाद लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेज ऑफ न्यू असेट। ना नया असेट परचेज करने के लिए तुमने जो लोन लिया है उस पे तुम क्या पे करोगे, इंटरेस्ट पे करोगे, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो भी क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन पूरा नहीं, लेकिन पूरा नहीं। ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, सुनना पड़ेगा से, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, एक मिनट मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ। ओके, ओके, तो तुमको याद रखना है ना, सपोज तुमने लोन लिया 1 अप्रैल 2020 को, सॉरी 2019 को तुमने लोन लिया। ओके, लोन लिया तुमने, डेट ऑफ लोन किसको बोलेंगे, डेट ऑफ लोन, ठीक है, बोलेंगे डेट ऑफ लोन। ओके, फिर तुमने उसी दिन मशीन परचेस करी। ओके, सेम डे, सेम डे you purchased the machinery, सेम डे तुमने क्या कर लिया, ये तुम्हें दिख रहा है ना स्क्रीन, वाइट स्क्रीन, यस, यस और नो, तुम लोग को वाइट स्क्रीन दिख रहा है यार, जो मैं लिख रहा हूँ बोर्ड ये स्क्रीन पे, टेल मी फ्रॉम चैट बॉक्स, यस सर, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2019 को हमने लोन लिया और सेम ने हमने क्या कर लिया, परचेज किया मशीनरी, परचेज द मशीनरी। ओके, लेकिन मशीनरी आई, उसको इंस्टॉल की, तो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, ओके, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉलेशन कब किया मैंने इंस्टॉल किया 1 जुलाई 2020 को, इंस्टॉल कब किया, 1 जुलाई 2020 को इंस्टॉल किया। ओके, और यूज करना शुरू कर दिया, पॉइंट क्लियर। और ये ईयर एंडिंग क्या होगा, ईयर एंड, तुम्हारा ईयर एंड क्या होगा, तो ये ईयर कौन सा है, कब चालू कब हुआ, 1 अप्रैल 2019 को, खत्म कब होगा, 31 मार्च 2020, ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो इस केस में अभी होगा क्या, लोन कब लिया, 1 अप्रैल 2019 को तुमने लोन लिया, राइट। ओके, सेम दिन असेट परचेज किया, इंस्टॉल कब किया तुमने, 1 जुलाई को, और ईयर एंडिंग 31 मार्च है। तो अभी सुनना प्रॉपर से, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द एसेट पुट टू यूज। ओके, पॉइंट क्लियर। तो जिस दिन तुमने लोन लिया वहां से लेके एसेट को यूज करना शुरू नहीं किया, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो तुम लोन कब लिया था, 1 अप्रैल 2019 को लोन लिया, राइट, 1 अप्रैल 2019 को तुमने लोन लिया था, और एसेट को इंस्टॉल कब किया, 1 जुलाई को। तो इसमें कंसेप्ट क्या होता है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द एसेट इज पुट टू यूज, व्हाटएवर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जुलाई 19 सॉरी नीचे आएगा, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये 20 आएगा, सॉरी मैंने गलती कर दी। ओके, चेंज, ओके, ओके, ये आएगा 1 जुलाई 2019। तो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द एसेट पुट टू यूज, व्हाटएवर इंटरेस्ट इज पेड इज माय कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस केस में होगा क्या, इस केस में ये होगा कि अप्रैल, ओके, मई एंड जून, अप्रैल मई और जून, तो अप्रैल मई और जून का जो तुम इंटरेस्ट पे करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और जुलाई से लेके, फ्रॉम जुलाई टू मार्च, जुलाई टू मार्च 2020, ये जो इंटरेस्ट पे करोगे ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफिनेशन क्या है, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द एसेट इज पुट टू यूज, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द एसेट इज पुट टू यूज,
water expenditures incurred is my capital expenditure. ओके, तो या 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जुलाई 2019 तक मेरा कौन सा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और उसके बाद क्या आएगा, रेवेन्यू। ठीक है, इसको मैं बंद करता हूँ नाउ। हेलो, मैं वापस शेयर करता हूँ। ओके, तो फ्रॉम द डेट ऑफ लोन टेकन टिल द असेट्स पुट टू यूज, हमारा एग्जाम से आपसे 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 जुलाई मीन्स अप्रैल, मई और जुलाई जो भी इंटरेस्ट पे करोगे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और एक बार असेट यूज में आ गया, व्हेन द असेट्स पुट टू यूज, एक बार असेट यूज में आ गया तो जो भी तुमने खर्चा किया है वो रेवेन्यू होगा। मीन्स जुलाई 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक जो भी तुम इंटरेस्ट लोन पे करोगे वो कुछ एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये 10 एग्जांपल्स थे ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई कि एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।